नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात। डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ आज की शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। क्या आपके शरीर में अचानक बदलाव हो रहे हैं? अचानक आपका बीपी, कोलेस्ट्रॉल और शुगर बढ़ रहा है? तो देर ना करें और सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और आज जिस विषय पर हम चर्चा करेंगे डॉक्टर चौहान, वो है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जी। तो सबसे पहले तो यही जानने की कोशिश करेंगे कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है, क्या ये एक बीमारी है या फिर बहुत सारी बीमारियों का एक जड़, जिसको समझना बहुत जरूरी है। जी, देखिए, बहुत अच्छा विषय है। और जहाँ तक ये शब्द होता है सिंड्रोम, जिसको हम बोलते हैं ना, सिंड्रोम का सिंपल अर्थ होता है कुछ बीमारियों का या कुछ लक्षणों का एक जो कलेक्टिव समूह जिसको कहते हैं, उसको हम सिंड्रोम कहते हैं। तो इसलिए क्योंकि मेटाबॉलिक सिंड्रोम इसमें नाम आता है, इस प्रकार से इसमें भी एक बीमारी नहीं होती बल्कि कई बीमारियों का एक समूह होता है, जो एक साथ होने पर हार्ट डिजीज़ आपको ला सकता है या हार्ट स्ट्रोक उसके कारण आ सकता है। बहुत ज़्यादा इसके खतरे होते हैं अगर हम इसको सही समय पर नहीं अगर पकड़ते हैं। इसलिए इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है, यानी कि धीरे धीरे अंदर से आपको खोखला करता है। शुरुआत में इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो बहुत सिंपल होते हैं या बहुत सटल, जिसको हम कहते हैं, जो बहुत सूक्ष्म सिम्टम्स होते हैं। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता क्या है, मैं थोड़ा समझा दूं आपको। मेटाबॉलिक सिंड्रोम तब कहा जाता है जब किसी व्यक्ति को ये जो 5 बीमारियां हैं, इनमें से आपको अगर 3 है, 5 में से 3 है, तो हम कहेंगे मेटाबॉलिक सिंड्रोम आपको हो गया है। ये 5 कंडीशंस कौन सी हैं? हाई ब्लड प्रेशर है, हाई ब्लड शुगर, डायबिटीज जिसको कहते हैं, और हाई ट्राइग्लिसराइड्स, 150 mg पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड से अगर अधिक मात्रा में आपका ट्राइग्लिसराइड आता है, या HDL एक होता है, आपने सुना होगा, गुड कोलेस्ट्रॉल उसको बोलते हैं। HDL यदि आपका कम होता है, पुरुषों में 40 से कम हो और महिलाओं में यदि 50 mg पर डेसीलीटर से अगर आपका HDL कम होता है, तो भी हम इसमें काउंट करते हैं। और 5वां है मोटापा। स्पेशली ये जो पेट वाला एरिया होता है ना, कमर का, पेट का एरिया, पुरुषों में अगर कमर का साइज़ 40 से अधिक हो और महिलाओं में 35 से अधिक हो जाए, तो फिर हम इसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम की इन 5 कंडीशंस में हम काउंट करते हैं। तो इन कंडीशंस में से यदि आपको कोई भी 3 प्रॉब्लम्स हैं, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो गया है, ये आप उसके पेशेंट हो। सरल भाषा में थोड़ा और समझा देता हूँ, ये तो मैंने थोड़ा टेक्निकल समझाया है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? मेटाबॉलिज्म यानी कि भोजन पचने की जो एक प्रक्रिया है हमारे शरीर में। भोजन हम खाते हैं, वो पचता है, वो एब्जॉर्ब होता है, फिर उससे धातु बनते हैं, ये पूरा प्रोसेस इसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। जब हमारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाए, सरल भाषा में समझा रहा हूँ, तो ये बीमारियाँ आती हैं। आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया। आयुर्वेदिक तरीके से मैं अगर समझाऊँ आपको, तो यदि आपका खान पान गलत है, या फिर आपका लाइफस्टाइल सेडेंटरी है, या पाचन कमज़ोर है, या आप भोजन खाने के नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो आपका जो खाना जो आप खा रहे हो ठीक से मेटाबोलाइज नहीं होगा, यानी कि वो ठीक से पचेगा नहीं, और नहीं पचेगा तो आम बनेगा। तो आम एक क्या है? एक चिकना पदार्थ है, मैं बार बार समझाता हूँ, जो अनडाइजेस्टेड फूड से बनता है। यही चिकनाई या आम जब ब्लड में जाके मिक्स होगा तो ट्राइग्लिसराइड बन गया है। वही जब आपके फैट कैरिंग चैनल्स में जाएगा तो वहाँ मोटापा, वो आपको ओबेसिटी कहलाएगा। और ये ब्लड में जाएगा तो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। पैनक्रियाज में जाएगा आम तो डायबिटीज़ हो जाएगी आपको। इसलिए तो मैं बार बार आपको कहता हूँ कि जहाँ पहुँच गया आम, हो गया काम तमाम। आम भी एक साइलेंट किलर ही है। धीरे धीरे जहाँ जहाँ पहुँचता है, अनेक प्रकार के रोग पैदा करता है और फिर आपको भयंकर स्थिति में ले आता है। इसलिए मैं आपको बार बार यही कहता हूँ कि आम से बचना है, और आम से कैसे बचना है, उसके लिए जीवा के सेहत के नंबर पर आपको कॉल करना है। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई हैं, आराध्या गुजरात से। आराध्या, बहुत बहुत स्वागत है, सवाल करिए। नमस्कार सर, मैं आराध्या बात कर रही हूँ। जी। मेरे को ना सोराइसिस की प्रॉब्लम है काफी समय से।
तो इसका क्या उपाय है? देखिए, सोराइसिस तो बहुत गंभीर रोग है, आपको मालूम भी होगा और आप इससे बड़े जो है दुखी भी होंगे। और अच्छी बात यह है, मैं आपको कोई डराने की बात नहीं कर रहा हूँ, हम थोड़ा पहले रोग को समझाते हैं, क्योंकि आम तौर पर कई बार लोग गंभीर रोगों को भी बहुत लाइटली लेते हैं। कुछ क्रीम लगा लिया, बस उससे थोड़े दिन आराम मिल गया, लेकिन ये एक तरह से बहुत ही डिफ़िकल्ट और क्रॉनिक जब हो जाता है तो बड़ा मुश्किल से ठीक होता है। तो हमारे पास सोराइसिस मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हम इसको आमतौर पर, वो भी आपने बार बार सुना होगा, उसमें एक बार आप एनरोल करिए, क्योंकि इसमें हमें ना केवल आपके रूट कॉज को एड्रेस करना, वो तो करते ही हैं, वो तो और भी रोगों में करते हैं, लेकिन यहाँ पर न्यूट्रिशन की बहुत ज़रूरत है, आपके मेटाबॉलिज्म को फिक्स करने की ज़रूरत है, आपका जो मेंटल स्ट्रेस है उसको मैनेज करने की ज़रूरत है, साथ में आपका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। और इसमें जो मेन चीज़ होती है सोराइसिस में, वो है डिटॉक्स। तो अगर आप हमारे क्लिनिक पर आते हैं तो पंचकर्म के माध्यम से डिटॉक्स करते हैं, नहीं तो हमने बहुत अच्छा एक होम डिटॉक्स प्रोग्राम भी बनाया हुआ है, यानी कि आप जहाँ पर भी हैं वहाँ घर पे रह कर के भी आप अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा एक बारी आप हमारे यहाँ कॉल करके उनसे बात करिए, बोलो हमें सोराइसिस का जो आपका प्रोटोकॉल है उसमें एनरोल करना है, वो सारा डिटेल आपको समझा देंगे। चलिए आपको एक और सक्सेस स्टोरी दिखाते हैं जो राजीव नायर की है। राजीव जी एसिडिटी से तंग आ चुके थे, फिर इन्होंने जीवा में अपना इलाज कराया। जीवा से जुड़ने के बाद इनको कितना आराम आया है, चलिए इन्हीं से सुनते हैं। हम राजीव नायर है। मुझे एसिडिटी का तकलीफ था पिछले 4-5 महीने से, और मैंने बहुत जगह दवाई खाया, लेकिन मेरे को उतना रिलीफ नहीं मिला। लेकिन फिर मुझे पता चला जीवा आयुर्वेदिक के बारे में, तो मैं यहाँ पे आया। आने के बाद डॉक्टर मैत्री से मिला, तो उन्होंने मुझे मेडिसिन सजेस्ट किया और उसका फिर पंचकर्मा के लिए बोला। तो पंचकर्मा में मुझे राजेंद्र जी, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जिसकी वजह से आज मुझे बहुत कुछ रिलीफ मिला है। तो 80% मुझे रिलीफ मिला है, और थैंक्स बोलता हूँ मैं डॉक्टर मैडम को और राजेंद्र जी को। जी हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत विस्तार से अपना पूरा जो है एक्सपीरियंस जीवा का शेयर किया, और जैसा कि हम बार बार आपको कहते हैं कि हमारे यहाँ जीवा में जो डॉक्टर्स हैं हमारे, सबसे पहले तो वो डेफिनेटली सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स होते हैं, लेकिन उनका एक नियमित रूप से हमारे यहाँ ऑनगोइंग ट्रेनिंग भी चलता है। बहुत सारे जो सक्सेस स्टडीज़ हमारे यहाँ होती हैं, केस स्टडीज़ होती हैं, आपस में हम शेयर करते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एक चिकित्सा के फील्ड में हम भी काम करते हैं, हमें एक निरंतर जो है अपडेटेड रहना पड़ता है, सीखना पड़ता है, नई नई चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं। और आयुर्वेद में तो विशेष तौर पर जो हमारे शास्त्र हैं, तो जीवा में हमने डॉक्टर्स के लिए भी एक विशेष लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पूरा तैयार किया हुआ है, और नियमित रूप से हमारे डॉक्टर्स जो हैं अपडेटेड रहते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में भी क्या हो रहा है, आयुर्वेद में क्या क्या रिसर्च हो रही है, सब हम उसको एक टेक्नोलॉजी के माध्यम से उनको उपलब्ध कराते हैं। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, मेटाबॉलिक सिंड्रोम की हम बात कर रहे हैं, तो किन लोगों में ज़्यादा खतरा है, लक्षण क्या होते हैं, और क्या जो मोटे लोग हैं उनमें ज़्यादा खतरा हो सकता है? जी देखिए, अच्छा आपने प्रश्न पूछा। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम जो है एक ऐसी स्थिति है जिसमें कई हेल्थ प्रॉब्लम्स एक साथ होती हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, ये मैंने समझाया आपको विस्तार से। ये सब मिलकर क्या करती हैं, हार्ट अटैक की संभावना को बढ़ाती हैं, स्ट्रोक की संभावना को बढ़ाती हैं, तो गंभीर स्थिति पैदा करती हैं। और सबसे ज़्यादा खतरा किसको होता है, जैसे आपने पूछा, जो लोग मोटे होते हैं, ख़ास तौर से जिनके पेट का जो सेंट्रल ओबेसिटी जिसको कहते हैं ना, पेट के आसपास ज़्यादा चर्बी होती है, एप्पल शेप आपने सुना होगा, एप्पल शेप्ड बॉडी जिनकी होती है। दूसरा, जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है, डेस्क जॉब है, एक्सरसाइज बिल्कुल करते ही नहीं हैं, चलते फिरते नहीं हैं, लिफ्ट में ही जाते हैं ऊपर, और जिन्हें टाइप 2 डायबिटीज़ है या ब्लड शुगर जिनका हाई है, जिनके परिवार में डायबिटीज़ हो, ब्लड प्रेशर हो, हार्ट डिजीज़ का जो है इतिहास उनके परिवार में है, उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा एज फैक्टर भी इसमें है। 40 के बाद, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में हम कई बार कहते हैं 40 के बाद हमारी अग्नि वीक हो जाती है, लेकिन आजकल तो हम देख रहे हैं कि 40 से कम वाले लोगों को भी मेटाबॉलिक सिंड्रोम बहुत देखने को मिल रहा है। कारण क्या है, हमारा लाइफस्टाइल और डाइट इतना गलत हो गया है। और इसके अलावा जिन महिलाओं में जो है PCOD होता है या PCOS हो
या जो स्मोकिंग आमतौर पर जो लोग करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, और ऑफ कोर्स जो लोग मानसिक तनाव में रहते हैं, जिनको नींद बहुत अच्छी नहीं आती, गहरी नींद नहीं आती, इन सभी को मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने का खतरा होता है। तो हमें देखना ये है कि केवल मोटे लोगों को नहीं होता है ये, और भी लोगों को हो सकता है। जो सेडेंट्री हैं, गलत लाइफस्टाइल है, रात को देर तक जगते हैं, नींद नहीं आती है, उनको भी हो सकता है। तो थोड़ा सा आपको चिंतित रहना है। मेन अल्टीमेटली क्रक्स यही है कि आपको अपना पाचन ठीक रखना है। जो कुछ भी खा रहे हैं वो पचना चाहिए, आम नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल, अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स हो सकता है क्या? क्योंकि बहुत सारी बीमारियों पर बहुत जिक्र होता है रिवर्स हो जाता है, तो क्या मेटाबॉलिक सिंड्रोम रिवर्स हो सकता है? डेफिनेटली आराम से रिवर्स होता है। देखिए, इसमें आपको समझना ये है कि अगर आप सही समय पर अपना लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करते हैं, खान पान में बदलाव करते हैं, तो रिवर्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि वही मेन कारण है इसका। और एक ऐसी कंडीशन है जो कम्प्लीटली मैनेजेबल है, रिवर्स भी हो सकती है। जीवा में तो बहुत सारे रोगी आते हैं, विश्व भर से आते हैं, पूरी दुनिया से आते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमारे पास हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट मैं फिर समझा दूं, अपनी डाइट में आपको चेंज करना पड़ेगा। जो आप रिफाइंड कार्ब्स खाते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स बहुत खाते हैं, शुगर ज़्यादा खाते हैं, मैदा खाते हैं, वाइट ब्रेड, ये कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, ये नहीं चाहिए। हाई फाइबर डाइट आपको चाहिए। हरी सब्जियां, सलाद वगैरह, फ्रूट्स खाइए, होल ग्रेन्स का सेवन करिए। इसी प्रकार से जो फैट वाला एरिया है वहाँ भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा फैट, आप घी का सेवन कर सकते हैं, नट्स का सेवन कर सकते हैं, जो अच्छे ऑयल्स होते हैं नेचुरल, उनका सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन्स थोड़ा ज़्यादा बढ़ाइए अपने डाइट में, स्प्राउट्स लीजिए, दालें खाइए, काला चना, टोफू या फिर पनीर का सेवन आप कर सकते हैं। और ऐसे फूड ज़्यादा खाइए जो शुगर नहीं बढ़ाते, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, उसको आपको सेवन करना है। यानी कि अपनी ब्लड शुगर को आपको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखना है। और इसके अलावा फिज़िकल एक्टिविटी कम से कम 30-35 मिनट आपको ब्रिस्क वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, साइकिलिंग करें, योगा, प्राणायाम, ये तो हम बार बार बताते हैं क्योंकि इनसे हमारा मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होता है। और इसके अलावा जो है स्ट्रेस को मैनेज करना है। नियमित रूप से जो है आपको पूरे शरीर में तिल के तेल से मालिश भी करनी है। अच्छी गहरी नींद आपको आनी चाहिए। मानसिक तनाव, जो मैं बार बार जिसको बहुत उस पर एम्फेसाइज करता हूँ, वो नहीं होना चाहिए। जीवा का आम पाचक चूर्ण, आम को पचाने के लिए, डाइजेस्टॉल आपकी अग्नि को ठीक करने के लिए, स्ट्रेस फ्री टैबलेट, स्लीप वेल टैबलेट, ये सब आप वैसे ही लेंगे, हेल्दी कंडीशन में भी ले सकते हैं, तो आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं होगा। और जहाँ तक फिर चिकित्सा की बात है, ये तो आपको करनी है चीज़ें। अब इसके साथ साथ अगर आपको ऑलरेडी मेटाबॉलिक सिंड्रोम है तो फिर चिकित्सा भी आपकी करनी पड़ेगी। उसमें जो आम जम गया है शरीर में, उसकी सफाई करनी है, उसका पाचन करना है, तो उसमें पंचकर्म थेरेपीज़ होती हैं। फिर जिस रोग से आप पीड़ित हैं, आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम का क्या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, कोलेस्ट्रॉल का इशू है, तो उसकी भी हमें मेडिसिन देनी पड़ती है आपको। पाचक अग्नि को हम इम्प्रूव करते हैं ताकि पाचन इम्प्रूव हो और आम ना बने। शरीर के धातुओं को हम स्ट्रॉन्ग करते हैं। ओजस की वृद्धि के लिए दवाई दी जाती है ताकि आपके शरीर में एक एनर्जी लेवल बढ़ा हो, आपका पॉजिटिव माइंड अच्छा आपका बने, मनोबल आपका इम्प्रूव हो, उसके लिए हमारे माइंड वेलबींग कोचेज़ आपके साथ जुड़ते हैं। तो मुश्किल नहीं है, बहुत सरल है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा जो एक स्टेप हमारी तरफ बढ़ाना है। अगर आपको ये 5 बीमारियां जो बताई, इनमें से कोई भी 3 हैं, तो आप मेटाबॉलिक सिंड्रोम के आप रोगी हैं और आपको देर नहीं करनी है। आज ही जीवा में संपर्क करके और इसका प्रॉपर आयुर्वेदिक उपचार कराइए। बिल्कुल, टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040। और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। पूरे दिन गर्म या गुनगुना पानी पीना सही है या नहीं? क्या है इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स, बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए संजीवनी। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और ये भाग दौड़ भरी जिंदगी, इसमें अक्सर हम अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं। क्यों? बीमारी बढ़ जाने के बाद ही हम फिक्र करते हैं। जीवा आपके लिए लेकर आया है जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स।
जीवा आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में जुड़ते हैं आपके साथ हमारे सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स, जो आपके रूट कॉज का एनालिसिस करके आपके लिए बनाते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन्स। हमारे आयुर्वेदिक चिकित्सक के साथ साथ 3 और एक्सपर्ट आपके साथ काम करेंगे। जीवा आयुर्वेद के माध्यम से नेचुरली और बिना साइड इफेक्ट के अपने डाइजेस्टिव, नर्वस सिस्टम, हार्ट, लिवर और स्किन को हेल्दी बनाएं और रोगों के रूट कॉज का इलाज करें। आज ही बुक करें अपना कंसल्टेशन जीवा आयुर्वेद के साथ। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, आजकल बहुत लोगों को हमने देखा है कि या तो गर्म पानी या गुनगुना पानी जो है वो लेते रहते हैं, तो ये सही है या नहीं? एक तो पहले ये जान लेंगे हम, और दूसरा ये भी बताइए कि इसके इफेक्ट्स और साइड इफेक्ट्स क्या हैं। देखिए, हर चीज़ सही है गलत इस पर निर्भर करती है कि आप कितनी मात्रा में उसका सेवन करते हैं। ऐसे तो हम आयुर्वेद में आपको गुनगुना पानी पीने की सलाह तो देते ही हैं, क्योंकि ठंडा पानी अगर आप पीते हैं, बहुत चिल्ड वाटर, तो उससे आपकी अग्नि मंद हो जाती है, खाना ठीक से पचेगा नहीं तो आम बनेगा। ये तो हम बार बार कहते हैं। लेकिन अगर गुनगुना पानी आप पी रहे हैं तो डेफिनेटली उससे आपकी पाचक अग्नि इम्प्रूव होती है, साथ में मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, आपके टॉक्सिन्स बॉडी के साफ़ होते हैं और शरीर से जो है किसी तरह के कहीं ब्लॉकेज होती है उसको साफ़ किया जाता है गर्म पानी। क्योंकि जैसे आपके बर्तनों में चिकनाई ज़्यादा लगी हो तो गर्म पानी से धोएंगे ना। गले में म्यूकस कई बार खराश होती है, नाक में म्यूकस होती है, वो भी साफ़ होती है। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा कि यदि अधिक मात्रा में कोई पानी ये गर्म पानी पिएगा तो उसके डेफिनेटली नुकसान भी होगा। किडनी पर एक तो इतना लोड पड़ जाएगा आपका जब ज़्यादा पानी पीने से, चाहे वो किसी भी तरह का पानी पिए। आपका पाचन खराब होता है। हमने पहले भी कहा कि ज़्यादा पानी पीने से भी हमारी अग्नि स्लो हो जाती है। और गर्म पानी जब ज़्यादा पी रहे हैं तो उससे आपको एसिडिटी हो सकती है, आपकी बॉडी में हीट बढ़ सकती है, जिसको हम पित्त बोलते हैं। ख़ास तौर से जिन लोगों को पित्त वाले रोग ऑलरेडी हैं, अंदर छाले हैं, एसिडिटी है, अल्सर है, उनको गर्म पानी का अधिक सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज भी हमारे कॉलर्स को आपने बहुत ज़्यादा ऐसे तरीके बताए हैं जो कहीं ना कहीं उनके लाभदायक हैं। थैंक यू जी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद ही जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। यदि आप जोड़ों के दर्द का और अनेक प्रकार के दर्दों का हर प्रकार का इलाज करके थक चुके हैं, जीवा आयुर्वेद लेकर आया है आपके लिए जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। ये एक होलिस्टिक, नेचुरल और आयुर्वेदिक प्रोग्राम है। 4 महीने का प्रोग्राम है और इस 4 महीने में आपके साथ जुड़ते हैं हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर, हमारे न्यूट्रिशनिस्ट, उसके साथ साथ योगाचार्य और हमारे हेल्थ कोच। इस ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का एक अहम हिस्सा है हमारा पेन काम लेप। जी हाँ, ये एक ऐसा लेप है जो आपको इंस्टेंट रिलीफ दिलाता है। इसको आप घर पे रहकर लेप करते हैं, जो कि अंदर से इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके दर्द को कम करता है। जॉइंट पेन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हजारों लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, उनको बहुत लाभ मिला है। आप भी यदि जोड़ों के दर्द से पीड़ित हैं तो जल्दी से आप इस प्रोग्राम में एनरोल करें और अपने जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाएं।